अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मिस सनोबर, सेम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिगिन देन। आज मैं आपको एक गांव की सैर कराऊंगी। गांव की सैर क्यों भाई, गांव की सैर क्यों? क्योंकि जो कुछ ख्वाब है, ख्वाब देखते हैं आप, बिल्कुल देखते होंगे, मैं भी ख्वाब देखती हूँ। शायद ये आपके सामने जो आज खड़ी हूँ ये उन्हीं ख्वाबों की हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेजिंग ड्रीम। वेलकम बैक। चेजिंग ड्रीम्स क्लास 9th इंग्लिश का टॉपिक, हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बात सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है कि बोर्ड में ही इम्पॉर्टेंट है, बात यह है कि ये वो टॉपिक है जो मेरे ख़्याल से अब बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट जैसे आप लोग या हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखेंगे तो उसकी हकीकत हासिल होगी। ख्वाबों का पीछा करेंगे तो वो हकीकत बनेगी। इसी तरीके से जमील जो मेन कैरेक्टर है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने इसके मेन कैरेक्टर्स लिखे हुए। मेन कैरेक्टर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब तक आपको इस टॉपिक के मेन कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। सबसे मेन टॉपिक है इसका जमील और उनकी बहन सारा, भाई खालिद। ये ख्वाब किसका था? असल ख्वाब देखने वाले तो जमील और सारा थे, यानी दो बहन भाई। साथ में इनके फादर हैं, मदर है, इनकी एक आंट आई हुई है, यानी इनकी एक आंटी आई हुई थी जो बहुत पुराने से इनके ताल्लुकात थे। एक करेक्टर है अल्लाह बचायो, अल्लाह डिनो, जो एक कंपाउंडर है। कंपाउंडर तो अब आपको तो आइडिया हो चुका होगा कि मैं कौन से ख्वाब की बात करने जा रही हूँ। और ये जो वाइफ़ है, ये वाइफ़ किसकी है? जमील की। आइए शुरू करते हैं। रात का पहर है, गांव का माहौल है, चारपाइयाँ रखी हुई हैं। गांव देहातों में देखा होगा आपने कि एक बड़ा सा सहन होता है, वहाँ पे चारपाइयाँ रखी होती हैं, उनका खाना पीना बैठक सब वहीं पे होती है। इस तरह डाइनिंग टेबल्स नहीं होती हमारे, क्योंकि शहरों में क्या होता है, डाइनिंग टेबल्स पे बैठते हैं हम, रात में या दिन में पूरी फैमिली गैदर होती है और वहाँ पे बैठ के हम अपने पूरे दिन की या आगे की जो बातें होती हैं वो वहीं पे डिस्कशंस कर लेते हैं। गांव है, कच्चे मकान है, रात का टाइम है, चांद चमक रहा है। अचानक से जमील घर के अंदर आता है। जब जमील घर के अंदर आता है, वैसे भी हमारे यहाँ भी कोई घर में आता है तो जो बैठे हुए लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, हम सब का इंटेंशन कहाँ चला जाता है? उस पर जो आया होता है, जो घर में दाखिल हो रहा होता है। आप अगर कोई बहन भाई या घर में आ रहा है या और उसका मूड ऑफ है तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से पूछते हैं, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। इसी तरह जमील घर के अंदर एंटर हुआ है और आके खामोशी के साथ एक चारपाई पे लेट गया है। लेट जाता है, फादर जो है उसके, यानी उसके अब्बू, ये सारा सीन देख रहे हैं। पूरा एक सीन क्रिएट है, ठीक है ना। क्या है? रात है, चांद चमक रहा है, जमील घर के अंदर आता है। घर है कच्चे मकान, गांव देहात का घर है, मिट्टी के घर हैं। आके वो चारपाई पे लेट जाता है। वालिद जो है, यानी उसके फादर, वो ये सारा सीन देख रहे हैं कि आज क्या बात है, जमील घर में एंटर हुआ है और ख़ामोश है। बहुत परेशान हुए, एकदम से पूछा। और फादर क्या कर रहे हैं, ये भी एक MCQs में या क्वेश्चन में आ जाता है। फादर बेसिकली जो है इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, फादर इस वक्त उस चारपाई पे तो बैठे हैं, लेकिन साथ में वो क्या करें, ही इज़ और ही वॉज ड्रिंकिंग टी। उनके हाथ में चाय का कप है। क्या है? चाय का कप हाथ में लिए बैठे हैं और जमील को देख रहे हैं। खामोशी से जमील आके लेट गया, फादर मुखातिब नहीं हुए। इतने में खाना लगता है।
आंट सदूरी भी बैठी हुई हैं, उनकी जो एक उनकी आंटी आई हुई हैं जो मैंने बताया बहुत मेन कैरेक्टर है, वो भी। अभी सारे घर वाले खाना लेके, और सेंटर में एक टेबल नुमा जो है वो एक चीज़ रखी हुई है, उसमें अम्मी और उसकी बहन सारा, आंट सदूरी, ये सब जो है घर के तमाम लोग आके बैठ जाते हैं और वो खाना रख दिया जाता है। अभी भी सब तरफ खामोशी है। खामोशी क्यों है भाई? खामोशी इसलिए है कि एक वाहिद जमील है जो किसी सोच में गुम है, लेकिन पूरी फैमिली को ये पता नहीं लग पा रहा कि आखिर वजह क्या है। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें जमील परेशान है? ऐसा कुछ होता है, हम लोग भी तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं ना, क्या हुआ, क्या हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। ऐसा ही है ना, क्यूरियोसिटी, सब परेशान। खाना लगा, खाने के वक्त देखें, वैसे भी अगर हम अपने मज़हब में भी देखें या हम नॉर्मली भी अपने घरों में देखें, एक एटिकेट्स होते हैं। खाने के वक्त हम बात नहीं करते। खाने के वक्त आप खाना खाइए, उसके बाद आप जितनी बातें हैं, शिकायतें हैं, लड़ाई झगड़े कर लें। बहन भाइयों के तो वैसे भी इस तरीके से बड़े मसाइल आ जाते हैं अम्मी अब्बू के सामने, क्योंकि अब्बू आते ही रात में। खाना खा लिया गया, अचानक से वालिद ने पूछा, इशारा किया कि भाई जमील खाना खाओ। अब सब टेढ़ी नज़रों से जमील को देख रहे हैं। खैर जमील उठता है, खामोशी से थोड़ा सा खाना खा के बैठ जाता है। खाना हो गया एंड डिनर टाइम ख़त्म। डिस्कशन टाइम स्टार्ट हुआ। अब पूछा वालिद ने, भाई क्या हो गया जमील, आज तुम किस बात पे परेशान हो? जमील की वालिदा ये सब कुछ देख रही थी। ज़ाहिर माँ है ना, माँ को तो सारी बातों का अंदाज़ा बहुत आसानी से हो जाता है। अचानक से खाना ख़त्म हुआ, जब खाना उठा लिया गया, वालिदा ने पूछना शुरू किया, हाँ भाई जमील, क्या रिज़ल्ट आ गया तुम्हारा? देखिए हर तरफ इस वक्त भी देखा जाए तो रिज़ल्ट का ही सीज़न चल रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा ग्रेड ले लेते हैं, कुछ बच्चे डिज़र्व बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन होता क्या है, उनको उनका रिज़ल्ट उस वे में नहीं मिलता। बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ख्वाब ख़त्म नहीं होते, ख्वाबों की ताबीर ज़रूर होती है। इस तरीके से कभी डिसअपॉइंट मत होइएगा, ख्वाब देखते रहिए और ख्वाबों का ताक़ुब कीजिए। इसका मकसद ये है कि चेजिंग ड्रीम्स, अपने ख्वाबों का ताक़ुब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। वालिदा ने पूछा, रिज़ल्ट आ गया है जमील? जमील एकदम, जी आ गया रिज़ल्ट। सारा एकदम एक्साइटेड, क्योंकि सारा और जमील एक ही क्लास में थे। सारा ने कहा, क्या हुआ, रिज़ल्ट आ गया, मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। ज़्यादा लड़कियां बहनें ज़्यादा शोर मचाती हैं ना लड़कों से ज़्यादा। भाई क्या आया रिज़ल्ट? बस है, सारे घर वाले एकदम शॉक्ड हो गए, भाई रिज़ल्ट बताओ, रिज़ल्ट बताओ। जमील कहने लगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, सारा का भी बहुत अच्छा ग्रेड आया है। बहुत खुश हुए दोनों का ड्रीम क्या था? दोनों का ड्रीम था, दोनों का ख्वाब था डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना चाहते थे जमील और सारा, दोनों बहन भाई। क्यों बनना चाहते थे? रहते वो एक गांव में थे, जैसे मैंने आपको बताया, विलेज में रहते थे। और उनके जो ना इर्द गिर्द के लोगों को, काफ़ी लोगों को उन्होंने सिर्फ इसीलिए मरते हुए देखा क्योंकि गांव के अंदर कोई प्रॉपर इलाज की जगह नहीं थी, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो इनका ख्वाब था दोनों का कि किसी भी तरीके से कोई बहुत अच्छा अपनी तालीम हासिल करें और डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद अपने गांव में आके, शहर में नहीं, गांव में आके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए जहां फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज किया जाए, गरीबों का मुफ्त इलाज हो, ताकि लोग शहर तक पहुंचते पहुंचते ना मर जाएं। ऐसा क्यों उनके जहन में था? क्योंकि पहली बात तो ये कि जो हॉस्पिटल था वो 50 माइल्स अवे था, यानी शहर जो था वो गांव से 50 माइल्स दूर था। किसी बीमार को इतनी दूर लेकर जाना कितना मुश्किल है। इसीलिए उनके एक अंकल सरमद हुआ करते थे जिनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, और वो सिर्फ रास्ते में इसीलिए उनकी डेथ हो गई क्योंकि रास्ता बहुत तवील था, रास्ता बहुत दूर का था शहर का। ये बात बस कहते ना, कोई बात हमारी ज़िंदगी को बदल देती है, कोई ऐसा वाक़या जो बिल्कुल पलट जाती है हमारी सोच, हमारी लाइफ। इस तरीके से जमील का भी जहन यही चल रहा था कि किसी तरह वो डॉक्टर बन जाए। अब डॉक्टर तो बन सकता था वो, लेकिन किस तरह? प्रॉब्लम्स तो फिर भी इसके साथ खड़ी थी ना। एक तो ये कि वो क्या 50 माइल्स डेली जाता, सुबह जाता, फिर 50 मील वापस आता गांव से, गांव शहर से वापस गांव।
कितना मुश्किल था, ऐसे तो वो ना पढ़ सकता था ना कंसंट्रेट कर सकता था। अब ये सबसे बड़ा एक मसला था। साथ में सारा भी जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, दोनों बहन भाइयों का ख्वाब ही यही था, दोनों मिलके ही तो पढ़ते और हॉस्पिटल बनाते। लेकिन क्या आसान था डॉक्टर बनना? क्या फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग थे वो? जब यही बात हुई तो ये सारी सोचें जमील को परेशान कर रही थी। जमील ने डिस्कस किया कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है। सारा ने कहा मुझे भी बनना है, मुझे भी जाना है शहर। अब ये सारी डिस्कशन कौन सुन रहा है? बाकी सारे घर वाले सुन रहे। इतने में उनकी आंट सदूरी ने कहा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वहाँ रहने का मसला है ना, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह बचाए जो है वो तुम्हें यहाँ से लेके चला जाएगा हॉर्स कार्ट पे, ठीक है, घोड़ा गाड़ी पे तुम्हें यहाँ से शहर वो ले जाएगा, तुम चले जाओ। और शहर में तो मैं खुद रहती हूँ, वहाँ पे रहने सहने का मसला नहीं है। वैसे भी आप लोग मेरा बहुत ख्याल करते। थी तो वो उनकी रिश्तेदार, लेकिन ज़ाहिर से रिश्तेदार थी और ये लोग बहुत उनकी इज्जत किया करते थे, बहुत ख्याल करते थे। तो कहा अब तो मेरे पास मौका आया कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं, पलट के आप लोगों को, जो आपने मेरे साथ इतना ख्याल किया तो मैं भी कुछ ख्याल कर लूँ। शहर में रहने का तो मसला नहीं है। ये तो भाई एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्या? शहर जाना और शहर में जाके रहना। जमील बहुत, अब नाउ जमील जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया। सारा ने कहा मैं भी जाऊंगी। वालिद ने कहा नहीं, तुम क्या करोगी जाके? क्यों? उसने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती? नहीं नहीं, तुम गांव में रहो और अपनी वालदा के साथ मिलके काम करो, घर वर संभालो, बस जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। अच्छा नहीं लगा। सारा बहुत डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि जाहिर से उसका भी तो ख्वाब था ना कि वो डॉक्टर बने। लेकिन ये कि उसने अपने वालिद को भी डिसअपॉइंट नहीं करना था। आंसू पोंछे और खामोशी से खड़ी हो गई। ये बात खालिद को अच्छी नहीं लगी, वो भी भाई था, जाहिर सी बात है। उसने कहा कि क्यों नहीं जाएगी सारा? जमील ने कहा क्यों जाएगी, इससे कौन सा घर बार चलाना है, इस तरह घर का खर्चा उठाना है, इससे तो बस घर में रहना है, घर के काम करने, बस जो पढ़ लिया पढ़ लिया। खालिद ने कहा क्यों, क्या हमारे मज़हब में लड़कियों को पीछे रखा गया है? ये तो हर जगह कहा गया है, लिखा गया है कि जो है वो इल्म हासिल करने के लिए तो जो है वो चीन तक चले जाओ, ये तक कहा जाता है। तो उससे हाँ खालिद ने कि क्या ख़र्चा होगा, जो भी ख़र्चा होगा हम देख लेंगे। जमील अगर पढ़ने जाएगा तो सारा ख्वाब भी नहीं टूटेगा और सारा भी जमील के साथ जाएगी। वालदा बहुत खुश हुई इस बात से कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं अब वो शहर जाएंगे और शहर जाके मेहनत करके डॉक्टर बनेंगे, उनका ख्वाब पूरा होगा। ख्वाबों की का जो ताक़ुब वो कर रहे हैं वो इनका इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। वालदा ने एक सिंधी का ही वो एक सिंधी में तो नहीं बोल सकती, तो जैसे एक कौल है वो उन्होंने दोहराया कि अगर किसी चीज़ की चाह होती है तो वो ज़रूर हमें मिल जाती है। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए हमारा साथ अल्लाह ताला और ये कुदरत भी हमारा साथ देती है। सफ़र शुरू हुआ, दोनों बहन भाई शहर पहुंच गए और मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। बहुत मेहनत की और देखें, मेहनत तो करनी थी क्योंकि ख्वाब पूरे भी तो करने थे, ठीक है ना। चेजिंग ड्रीम्स, अपना ख्वाब पूरा करना था। दोनों बहन भाइयों ने बहुत मेहनत की। इर्द गिर्द के जो पड़ोसी थे वहाँ के बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाई कि ताकि वालिद और खालिद भाई जो उनके भाई हैं उन पे बोझ कम हो। इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था खर्चा उठाना, 2 बच्चों का, वो भी डॉक्टर बनाना, ठीक है, और फिर हॉस्पिटल भी बनाना था। बहुत मेहनत, ये शहर में मेहनत करने लग गए और वो दोनों यानी वालिद और भाई जो है साथ में वालदा यानी तमाम घर वाले वो भी सेक्रीफाइस में लग गए। मेहनत दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन जब 3 साल गुजर गए और आखिरी साल आया मेडिकल कॉलेज में, अब फाइनल ईयर था, डॉक्टर बन के ही निकलना था। तो फिर उसके बाद गांव की जो एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन थी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उसको वालिद ने और खालिद ने बेचा और आखिर के साल का ख़र्चा इस तरह उठाया। वापस आते हैं अपने गांव की तरफ और अचानक से एक आवाज़ आती है, अल्लाह जिनो जी डॉक्टर साहब, क्या अब कोई बाहर बैठा है? तो वो कहते नहीं, बाहर तो अब कोई मरीज़ नहीं है।
लेकिन उससे पहले जो है वो, अब हमें कैसे पता लगा, उससे पहले एक जो है वो बुज़ुर्ग जो है मरीज़ वो बैठे हुए हैं जमील के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका वो डॉक्टर भी बन गए, गांव आए और गांव में आके उसके बाद उनका ख्वाब पूरा हुआ, अपना हॉस्पिटल भी बना लिया। एक मरीज़ बूढ़े बैठे हुए हैं, उनको समझाया कि भाई आपने चीनी चावल छोड़ देना है, बीमार हैं आप। उन्हें बाहर तक छोड़ने आए जमील, और आते के साथ बाहर खड़ा हुआ अपने ख्वाब की ताबीर देख रहा था। वो क्या था, उसका बड़ा सा गांव में बनाया हुआ हॉस्पिटल, जहां वो अपने ख्वाहिशों के हिसाब से, जो उसकी ख्वाहिश थी, उसका ख्वाब था कि वो दोनों बहन भाई वहाँ पे मुफ्त इलाज करेंगे अपने गांव वालों का। इर्द गिर्द के लोग भी आने लगे और ये जो है अपने ख्वाबों की ताबीर के साथ अपने इस बिल्डिंग को यानी अपने हॉस्पिटल को देख रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चाहा, मैंने जो ख्वाब देखा, अल्लाह ताला ने उसको हकीकत बना दिया। तो इसलिए तो कहती हूँ कि ख्वाब देखना ना छोड़िए, ख्वाब देखते रहिए, किसी भी तरीके से जो है वो हमारे ख्वाब पूरे ज़रूर होते हैं। इतने में उसने अपने अल्लाडिनो जो उनका कंपाउंडर था उसको कहा कि हाँ भाई डॉक्टर सारा कहाँ है। इसका मतलब है डॉक्टर सारा भी उसी हॉस्पिटल में वर्किंग कर रही थी। तो कहा डॉक्टर सारा को बुला दो, हम जा रहे हैं इर्द गिर्द के दूसरे गांव में। क्यों जा रहे थे भाई इर्द गिर्द के दूसरे गांव में? ताकि वहाँ जाके डॉक्टर सारा जो है वो वहाँ की औरतों को ब्रीफ कर सके, उन्हें बता सके कि जो गांव देहात की औरतें होती हैं वो अपना सेहत का कैसे ख्याल रखें। क्योंकि जाहिर से औरतें तो वैसे भी कम ही ख्याल रखती हैं ना, अम्मी जो होती हैं उन्हें बच्चों की सेहत का ज़्यादा ख्याल होता है या अपनी फैमिली की। लेकिन वो भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि भाई किस तरह हमें सफाई सुथराई रखनी है, पानी को कैसे उबाल के पीना है, या ऐसी हाइजेनिक चीज़ें क्या हों जिससे हमारे बच्चे या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे घर के लोग जो है वो बीमार ना हो। जो सेफ्टी जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। डॉक्टर सारा को ये देख रहा था कि किस तरह उन्होंने इस तरह एक जैसे सेमिनार्स होते हैं किस तरह उनको लोगों को, औरतों को गैदर किया, किस तरीके से उन्होंने उनको गाइड किया सेहत के बारे में, सेहत के उसूल बताए। वापसी पे डॉक्टर जमील जो हैं, डॉक्टर कह रहे हैं क्योंकि दोनों डॉक्टर बन गए, डॉक्टर जमील जो है उन्होंने अपनी सिस्टर डॉक्टर सारा को उनके घर पे छोड़ा जहाँ पे उनके 2 बच्चे उनका वेट कर रहे थे। इसका मतलब देखें ना ख्वाब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि वो जो है यानी डॉक्टर सारा भी शादीशुदा हो गई, उनकी भी शादी हो गई और 2 बच्चे, अब उनका 2 बच्चे अपने वेट कर रहे हैं। वहाँ इनको ड्रॉप करते हैं, अपने घर जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर जमील की वाइफ भी उनका इंतज़ार कर रही हैं और कहती है आप आ गए हैं तो चलिए खाना लगा दूं। बड़ा हैरान होता है कि इस वक्त तक शाम का टाइम हो गया, तुम लोगों ने लंच नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हम आपका वेट कर रहे थे। उसने कहा लगा दीजिए खाना। अब वो वापस आते हैं और फिर वहीं पे आके अपनी चारपाई पे लेट के, आप ये देखिए, आप कहेंगे बस अब इतने बड़े डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल बन गए, लेकिन चारपाई है। बिल्कुल अपना जो है ना वक्त भूलना नहीं चाहिए हमें। हम कहीं से भी कहाँ से भी कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन अपना वक्त अगर हमें याद रहेगा तो हमारे अंदर वो प्राउडनेस, वो गुरूर नहीं आएगा। गुरूर का सर नीचा होता है। जो लोग गुरूर करते हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं और जो अपना वक्त याद रखते हैं वो हमेशा ऊंचे रहते हैं। वो अपना वक्त कैसे भूल सकता था? गांव में रहता था, गांव में ही हॉस्पिटल बनाया, तो गांव जैसी ही ज़िंदगी है। देख लीजिए किस तरीके से लोग अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करते हैं, ख्वाबों की ताबीर हासिल करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं ना कि हम इस तरह के रिज़ल्ट्स देख रहे होते, किसी पंचर बनाने वाली की बेटी ने या बेटे ने जो है वो पोजीशन हासिल कर ली, तो ये तो दिलों की बात होती है, ये तो सोच की बात होती है। ये ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं कि ऊंचे घर के लोग ही ख्वाब देखें। ख्वाब ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर शख्स देख सकता है। और अपने ख्वाबों पर डटे रहिए, कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।